सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825,12,091 शिक्षक भर्ती के पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों जो आपका जजमेंट है उसके पैरा नंबर 15 को लेकर के एक और महत्वपूर्ण जो है आदेश आ चुका है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और काउंसलिंग को लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो सके। साथियों अगर बात करें जो आपका जजमेंट है उसके पैरा नंबर 15 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का सवाल है, जो निश्चित रूप से 12,091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, कोई राहत नहीं दी जा सकती, भले ही जैसा कि तर्क दिया गया हो कि वे 12,091 की सूची के उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। तो साथियों ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के ही एक कोर्ट का जो है आदेश आ चुका है, उसके बारे में अवगत कराएंगे। और पॉइंट नंबर 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल लगभग 4,000 उम्मीदवार काउंसलिंग के दौरान उपस्थित हुए और उनमें से केवल 391 को नियुक्त किया गया, इसलिए उस सूची में रिक्तियों की संख्या अभी भी उपलब्ध है, यानी रिक्तियों को लेकर के भी स्पष्टीकरण आ चुका है। और दूसरी तरफ जो है 15 नंबर पैरा को लेकर के जो कोर्ट का आदेश आया वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर आदेश आप देख सकते हैं, ये उसी बेंच से निकलकर आदेश आया है जो सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच है, जिसने स्पष्ट तौर पर 12,091 शिक्षक भर्ती का जजमेंट कहीं ना कहीं दिया है और स्पष्ट तौर पर जो है 1 दशक के बाद भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं फिर से जो है स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर साथियों अगर देखेंगे जो आदेश निकल कर आया है उसमें स्पष्ट किया गया है, जो आप सभी को हमने जजमेंट का पैरा नंबर 15 अवगत कराया है उसके परपेच में ही आदेश लिखा गया है। शुरुआत में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस रिट याचिका का निपटारा विनय कुमार पांडे व अन्य बनाम यूपी राज्य में इस न्यायालय द्वारा पारित फैसले के पैराग्राफ 15 के अनुसार किया जा सकता है। तो देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है, जो याचिका है उसके परिपेक्ष में ये कहीं ना कहीं निर्णय निकल कर आया है। इस याचिका पर भी बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीजें हैं। दूसरे पॉइंट में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की गई है कि यदि ऐसी प्रार्थना पर विचार किया जाता है तो उत्तरदाताओं की विद्वान वकील सुश्री अर्चना सिंह को कोई आपत्ति नहीं है। तीसरा पॉइंट, इन परिस्थितियों में विनय कुमार पांडे के उपयुक्त पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। साथियों यहाँ पर रिट याचिका आप सभी के सामने है, जो ये आदेश है देख सकते हैं। रिट याचिका जो बात की गई है उसके परिपेक्ष में बात की गई है, जो पैरा नंबर 15 में स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि 12,091 लिस्ट में जिनका नाम है उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी। ये जजमेंट स्पष्ट कर रहा है, पैरा नंबर 15 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, उसको लेकर के स्पष्ट किया गया। और साथियों यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर जो है जजमेंट में स्पष्ट तौर पर जो चीजें इंगित की गई हैं, यानी जो है उसको लेकर के जो विचार किया गया, जो आदेश किया गया है, उसे किसी भी तरीके से जो है कहीं ना कहीं सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। तो यानी स्पष्ट तौर पर जो है आपकी नियुक्ति को लेकर के जल्द ही कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। साथियों जो आपको सभी को पता है वो अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट में जिन्होंने याचिका की थी लेकिन वो 12,091 लिस्ट का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे ले जाने का प्रयास किया है। ऐसा उनका कहीं ना कहीं अधिकार भी है, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं कि इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है और स्पष्ट तौर पर उनका जो मेरिट है, वो गुणांक है, वो कहीं ना कहीं लिस्ट में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ज्यादा है, ऐसा कहीं ना कहीं उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से प्रमाण दिया जा रहा है। तो इस चीज को लेकर के ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण आदेश है और स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12,091 लिस्ट में जो नाम है उनकी नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट हो गया है कि अगर जो पैरा नंबर 15 में स्पष्ट रूप से आपने देखा है, लिखा गया है केवल 12,091 लिस्ट में जिनका नाम उनका चयन सुनिश्चित करने को लेकर के आदेश है। इसके अलावा चाहे जिनका अंक ज्यादा भी होगा या बेहतर भी स्थिति में है 12,091 लिस्ट से, तो कहीं ना कहीं उन पर विचार नहीं कर रहा है, ये कोर्ट के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा है। इसी पॉइंट को लेकर के आप सभी को पता है जो है प्रयास किया जा रहा है कि इस आदेश में कहीं ना कहीं आगे ले जाया जाएगा या इस आदेश को डबल बेंच में चैलेंज किया जाएगा, ये सारी चीजें निकल कर आ रही है। फिलहाल साथियों स्पष्ट हो रहा है कि पॉइंट नंबर 15 के आधार पर आप सभी को जल्द ही नियुक्ति संभव हो सकती है। ऐसा कहीं ना कहीं इस आदेश में आप सभी को एक सकारात्मक जो है सूचना प्राप्त हो चुकी है। तो आशा करेंगे इसी कहीं ना कहीं इस आदेश के परिपेक्ष में इन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को परिपेक्ष में इंगित करते हुए जल्द विभाग की तरफ से आप सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कल हमने आपको अवगत भी कराया है वीडियो में कि स्पष्ट तौर पर कल अहम जो है मुलाकातें की गई हैं डिप्टी सीएम से लेकर के कई सारे माननीय मंत्रीगणों से, और अपनी बात को रखा गया है कि 12,091 पर जो आदेश आया है उसका अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द जो नियुक्ति जो है प्रदान करने का कार्य किया जाए। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर उसको जो है यहाँ पर न्यूज के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि आज 12,091 के अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से नियुक्ति हेतु कोर्ट का आदेश पालन करने हेतु मुलाकात की। ज्ञातव्य हो मामला 72,825 प्रशस्त्र शिक्षक भर्ती
2011 का है। यह भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संपन्न कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश में 12,091 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति का आदेश दिया गया था, परंतु तत्कालीन सरकार व प्रशासन ने उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित ढंग से न केवल कागजी कार्रवाई करके 12,091 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र से वंचित कर दिया। अभ्यर्थी 8 वर्षों से न्यायालय में न्याय के लिए भटक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने 12,091 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश 9 जनवरी को दिया और फरवरी अंतिम सप्ताह तक शिक्षक पद नियुक्ति का आदेश जारी किया। यानी स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट का आदेश है उसके अनुपालन को लेकर के स्पष्ट किया गया है। तो साथियों, स्पष्ट हो गया है कि कई सारी चीजें आप सभी लोगों के लिए आ चुकी हैं और आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट का जजमेंट है, स्पष्ट रूप से उसमें जो है नियुक्ति को लेकर के सारा प्रोसेस स्पष्ट किया गया। 22 से 25 तारीख के बीच में जो है काउंसलिंग को लेकर के इस्तेहार, उसके बाद 5 तारीख तक काउंसलिंग कराने का, और जो है स्पष्ट रूप से फरवरी के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति को लेकर के निर्देशित किया गया। तो साथियों, आशा करेंगे इसी हफ्ते आप सभी लोगों के लिए कुछ सकारात्मक चीजें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि कल जो है आप सभी के द्वारा जो प्रयास किया गया है और आशा फिर से की जाती है कि आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें, जिससे जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए काउंसलिंग वगैरह की विज्ञप्ति जारी हो सके और आप सभी का प्रयास सार्थक हो सके। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी साथियों तक पहुंचनी चाहिए, उन सभी को अपने हिस्से का प्रयास करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द 12,091 जो लिस्ट को लेकर के आदेश आया है उसके अनुपालन को लेकर के जल्द ही विभाग के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किया जाए, यानी प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी को देखने को मिल चुका है और स्पष्ट कर दे साथियों, स्पष्ट रूप से जो ये आदेश है कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहा है, जो आदेश आया है अगर उसका अनुपालन हो रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेकर के चीजें स्पष्ट हो रही। अब जो भी चीजें होंगी कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अगर जल्द ही विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन साथियों, आशा यही है कि प्रयास यही जारी है कि जल्द से जल्द जो है स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी हो विभाग के माध्यम से और नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। तो आशा करेंगे जल्द ही ऐसा निर्णय देखने को भी मिलेगा, लेकिन आप सभी को सकारात्मक प्रयास करने की बहुत सख्त जरूरत है। तो आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।